नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरसीएम न्यूट्रिशन नीड में। जैसा कि आपने देखा, स्वपन दोष आज के समय में युवाओं में काफ़ी गंभीर समस्या बनी हुई है और इस स्थिति में युवा ना तो डॉक्टरों के पास जा पाते हैं, उनको हमेशा शर्म का भय रहता है और ना ही किसी को वह दिखा सकते हैं शर्म के मारे, और घर पर ही अपनी समस्या का समाधान ढूंढने लगते हैं और इस वजह से उनकी स्थिति और ख़राब हो जाती है और आते आते उनके शरीर का नाश हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम उन युवाओं के लिए चर्चा करने वाले हैं घरेलू नुस्खों के बारे में, जिनके माध्यम से बिना डॉक्टर के पास जाए आप अपना स्वपन दोष हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। पुरुषों में होने वाले रोगों में विशेषकर गुप्त रोग वीर्य की खराबी के कारण उत्पन्न होता है। प्रकृति के नियमानुसार न चलने पर मनुष्य अपने शरीर को नष्ट कर लेता है। वीर्य शक्ति जीवन का आधार है, उसे व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। वीर्य शक्ति घटने से आयु का नाश तो होता ही है, इसके साथ साथ चेहरे से चमक भी चली जाती है। वास्तव में स्वस्थ वीर्य ही पुरुष की सच्ची शक्ति है। बहुत अधिक संभोग, असमय मैथुन, अप्राकृतिक साधनों से मैथुन, अधिक उत्तेजक खानपान के कारण वीर्य दुष्ट होकर नपुंसकता, शीघ्र पतन, लिंग की कमजोरी, स्वपन दोष होना या लिंग संबंधी रोग, सुजाक, सिफिलिस आदि होकर आयुनाशक होते हैं। मैंने स्वपन दोष को दो भागों में बांटा है। एक प्रक्रिया है नॉर्मल और दूसरी है अननॉर्मल। नॉर्मल प्रक्रिया में यदि किसी बच्चे का या किसी युवा का हफ्ते में 2 बार स्वपन दोष होता है तो उसे नॉर्मल प्रक्रिया मानी जाती है। और स्वपन दोष नॉर्मल प्रक्रिया में यदि हम बात मानकर चलें तो यह ईश्वर का दिया हुआ एक शानदार तोहफा है, क्योंकि इसके माध्यम से हमारे शरीर की एक तरीके से सफाई हो जाती है। जैसे अपने वॉशरूम का फ्लैश ऑन करने से सारी गंदगी बाहर निकल जाती है, इसी तरीके से पुरुषों में या लड़कों में स्वपन दोष यदि हफ्ते में 2 बार हो रहा है तो वह सिर्फ शरीर की गंदगी बाहर निकालने के लिए है। इसे अपने मन में भ्रांति न बैठाएं कि इससे शरीर कमज़ोर हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। 2 दिन अगर हफ्ते में आपका हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं अनॉर्मल की। अनॉर्मल वह प्रक्रिया है जहाँ पर हफ्ते में 5 या 6 बार हो और उससे भी ज़्यादा हो तो ये स्थिति भयावह बन जाती है और धीरे धीरे शरीर का नाश कर देती है। तो आज के इस वीडियो में आपको एक नहीं बल्कि 15 ऐसे घरेलू नुस्खे बताऊंगा जिससे आपका स्वपन दोष बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बात करते हैं नुस्खा नंबर 1 पर। 250 ग्राम आपको शतावरी लेनी है, उसे कूट पीसकर छानकर एक अच्छा चूर्ण बना लेना है और जितना हो सके उतनी ही मात्रा में पिसी हुई मिश्री या शक्कर उसमें मिलाकर रखें। इसके बाद 5 से 10 ग्राम चूर्ण सुबह शाम आप 5 ग्राम शुद्ध घी में मिलाकर चाटेंगे तो आपका स्वपन दोष मिट जाएगा। नुस्खा नंबर 2, इलायची के दाने और ईसबगोल समान मात्रा में लेकर आंवले के रस में खलल करके अच्छे से मिला लें, छोटी छोटी गोलियां बना लें। सुबह शाम एक एक गोली खाएंगे तो आपका स्वपन दोष मिट जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नुस्खा नंबर 3। एक आंवले का मुरब्बा यदि आप रोज़ खाते हैं तो भी आपको स्वपन दोष में काफ़ी लाभ मिलेगा। नुस्खा नंबर 4, कांच के एक गिलास में 20 ग्राम सूखे आंवले पीसकर डालें, इसमें 60 ग्राम पानी भरें और 12 घंटे तक भीगने दें। उसके बाद छानकर इस पानी में 1 ग्राम पिसी हुई हल्दी डालकर पिएं। युवकों के लिए स्वपन दोष के लिए सर्वोत्तम औषधि मानी गई है। नुस्खा नंबर 5, जामुन की गुठली का चूर्ण। आजकल बरसात में तो जामुन खूब चल रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको मिल भी जाएंगे आसानी से। तो जामुन की गुठली का चूर्ण आपको बना लेना है और 5 ग्राम चूर्ण सुबह शाम आपको पानी के साथ लेना है। इससे स्वपन दोष आपका जल्दी ठीक हो जाएगा। नुस्खा नंबर 6, प्रतिदिन 2 केले खाकर सुबह जैसे ही आप जगें थोड़ा बहुत व्यायाम करें और 2 केले खाएं और ऊपर से 1 गिलास गर्म दूध पीते हैं तो आपको स्वपन दोष और प्रेमे की समस्या भी होती है तो उसमें अभी लाभ मिल जाएगा। नुस्खा नंबर 7, अनार का छिलका बारीक पीसकर। अनार तो सभी के घर में लगभग आते ही हैं जो अपने सेहत का ख्याल रखते हैं, न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में लेते हैं, तो उनके यहाँ तो अनार आना स्वाभाविक ही है। यदि आपको अनार के छिलके मिल जाते हैं, अनार लाते हैं घर पर, तो उसको छान कर कूट पीस कर, अनार पहले धूप में सुखाइए उसके छिलके को और कूट पीस कर छान कर उसका चूर्ण बनाने और 10-10 ग्राम चूर्ण गर्म पानी के साथ आप सुबह शाम लें तो आपका स्वपन दोष खत्म हो जाएगा। इसके बाद आता है नुस्खा नंबर 8, 2 चम्मच घी में 1 चम्मच चोप चीनी। चोप चीनी अब आपको कहाँ मिलेगी, तो पुरानी पसारी की दुकान होगी उस पर आप जाएंगे तो आपको चोप चीनी मिल जाएगी। तो 2 चम्मच घी में 1 चम्मच चोप चीनी का चूर्ण मिलाकर चाटने से आपका स्वपन दोष ठीक हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं नुस्खा नंबर 9, लहसुन हर घर में आजकल उपलब्ध होता है तो लहसुन की एक कली को दांतों से पीसकर निगल जाएं, इससे स्वपन दोष नहीं होगा। लेकिन ये प्रक्रिया आपको रात को सोते समय हाथ पैर धोकर ही करनी है। इसके बाद बात करते हैं नुस्खा नंबर 10, 1 पाव मुलेठी
को कूट पीसकर छान लें। मुलेठी आपने देखी होगी, जो आजकल पान वाले पान में भी डालते हैं, खांसी हो जाती है, तो वही मुलेठी है। इस मुलेठी को आपको पीसकर छान लेना है और इसमें 2 चुटकी चूर्ण को 1 तोला घी में, जब इसका चूर्ण बन जाए तो 1 तोला घी में आपको 2 चुटकी डालनी है और 6 चम्मच शहद में मिलाकर सुबह चाटने से 1 पाव गर्म दूध पीने से, जैसे ही आप इसको चाटें और उसके बाद 1 गिलास गर्म दूध पी लें तो आपको स्वपन दोष में काफ़ी आराम मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नुस्खा नंबर 11। सफ़ेद प्याज का रस 5 ग्राम, अदरक का रस 2 ग्राम, 4 ग्राम शहद और 4 ग्राम घी मिलाकर रात को सोते समय पीने से आपका स्वपन दोष बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नुस्खा नंबर 12 की यदि हम बात करें तो गाय के 500 ग्राम दूध में 4 मोटे मोटे छुहारे, जो छुहारे आते हैं बड़े, जिन्हें चुपचाप छुहारे कहा जाता है, तो उन 4 छुहारों को आपको डालना है और 25 ग्राम इसमें मिश्री डालकर इस दूध को इतना उबालें कि ये दूध आधा रह जाए। कहने का मतलब है दूध एकदम लाल हो जाए और फिर उसके बाद उन छुहारों को आपको खा लेना है और दूध को पी लेना है। इससे आपका स्वपन दोष जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नुस्खा नंबर 13। शीतल चीनी का 4 ग्राम चूर्ण रात को सोते समय पानी के साथ लगातार 30 दिन तक खाने से आपका स्वपन दोष बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नुस्खा नंबर 14। जामुन की गुठली और आंवला का चूर्ण दोनों आप मिला लें और 10 ग्राम ये आपको पानी के साथ, गर्म पानी के साथ खाने से स्वपन दोष आपका मिट जाएगा। आपको सुबह शाम 10 ग्राम इसको खाना है। इसके बाद बात करते हैं नुस्खा नंबर 15। मिश्री के साथ पका हुआ केला खाने से भी आपका स्वपन दोष ठीक हो जाता है, लेकिन केला आपको सिर्फ 1 ही खाना है, 2 या 4 केले नहीं खाने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही घरेलू नुस्खों से संबंधित आपको वीडियो देखने को मिलें तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले किसी नए ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय RCM।